बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन। तो साइट ऑफ एक्शन पर हम एंटी फंगल ड्रग्स को 4 मेन क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन दी बेस्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करे वो ड्रग्स, या सेल वॉल के ऊपर एक्ट करे, या डीएनए आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करे, या हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स है या जिन्हें माइटोटिक इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक फंगल सेल किस तरह होता है। तो जो फंगल सेल है ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टू ह्यूमन सेल होता है। ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। ह्यूमन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ह्यूमन सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रिप्स साइकिल्स होती है। इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस क्रिप्स साइकिल्स होती है, उसके थ्रू ये एनर्जी हासिल करता है। इसके जो प्रोटीन सिंथेसिस है या इसके जो राइबोसोम्स हैं, ATS राइबोसोम्स है, और इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है फंगल सेल का, बिल्कुल सिमिलर टू द ह्यूमन सेल होता है। दो डिफरेंसेस हैं ह्यूमन सेल और फंगल सेल में। एक ये है कि जो ह्यूमन सेल का सेल वॉल बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो हमारे पास बना होता है कोलेस्ट्रॉल से। लेकिन फंगल सेल का सेल वॉल कोलेस्ट्रॉल से नहीं बल्कि एर्गोस्टिरोल से बना होता है। सॉरी, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन की बात में करो, एर्गोस्टिरोल से बना होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन की जो दवाइयाँ होती हैं वो इसी एर्गोस्टिरोल को टारगेट करती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेल वॉल का है। जो फंगल सेल है इसमें सेल वॉल होता है और ह्यूमन सेल डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, ये हम जानते हैं। और फंगल का सेल वॉल बीटा ग्लूकेन्स या काइटिन से बना होता है, जिसके ऊपर हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो अपना एक्शन शो करती हैं। तो चूँकि ये जो फंगल सेल है ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टू ह्यूमन सेल है, इसलिए ये जो दवाइयाँ होती हैं ये ह्यूमन सेल्स के लिए इंतहाई टॉक्सिक होती हैं। ये फंगल सेल को तो टारगेट करती हैं लेकिन उसी के साथ साथ ये ह्यूमन सेल को भी टारगेट। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं इसमें हमारे पास आइकेनोकैंडिन्स आते हैं। इसमें कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन और एनाडुलाफंगिन, ये जो 3 दवाइयाँ हैं तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डीएनए आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स में फ्लूसाइटोसिन है हमारे पास। ये हमारे ह्यूमन सेल के लिए भी ये टॉक्सिक है, क्योंकि जो हमारा डीएनए आरएनए है वो सिमिलर फंगल बिल्कुल हमारी तरह सिमिलर ही डीएनए आरएनए सिंथेसिस करता है। तो इस वजह से ये फिर ह्यूमन सेल्स को भी डैमेज करता है और इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइटोटिक इनहिबिटर्स में हमारे पास ग्रीजियोफुल्विन आता है। तो ये दवाई जो होती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली होने नहीं देती और उसको इनहिबिट करती है। जो सबसे सेफ ड्रग्स है वो हमारे पास सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। वो क्यों सबसे ज़्यादा सेफ है इसका रीज़न आप हमें कमेंट्स में बता दें। जो सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स है इसको मैंने इधर नीचे क्लासीफाई किया हुआ, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। 3 मेन क्लासेस में हमने इसको क्लासीफाई किया, पोलीइंस, एलाइल एमाइंस, एजोल्स, एंड देन एजोल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। पोलीइंस में हमारे पास एम्फोटेरोसिन बी और नेस्टेटिन दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रग्स हैं, नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। नेस्टेटिन के ओरल ड्रॉप्स आते हैं कैंडिडियासिस इन्फेक्शन के लिए, हम म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जो इन्फेक्शंस कॉज करता है उसमें यूज़ होती हैं। एम्फोटेरोसिन बी सिस्टेमिक यूज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इसके, बट अगर इमरजेंसी हो या ज़रूरत हो फंगल इन्फेक्शन में तो हम इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। टर्बिनाफिन और नेफ्टीफिन हमारे पास एलाइल एमाइंस में आता है, ये भी फंगल एंटी फंगल ड्रग्स है। एजोल्स में फिर वन ऑफ द फेमस ड्रग्स इमिडाजोल एक क्लास है हमारे पास, सब क्लास, और ट्राइजोल्स है। इमिडाजोल जो सब क्लास है हमारे पास, कीटोकुनाजोल कोनास के नाम से एक शैम्पू आता है एंटी डैंड्रफ, आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। क्लोट्राइमाजोल है, मीकुनाजोल है, ईकुनाजोल है। और ये जो इमिडाजोल क्लास ऑफ ड्रग है मोस्टली या टॉपिकल हम देते हैं। कीटोकुनाजोल पहले ओरल दिया जाता था बट अभी ये सिर्फ टॉपिकल में आता है। करंटली इसको हम कीटोकुनाजोल बिकॉज ऑफ इट्स सीवियर साइड इफेक्ट्स हम इसको सिर्फ टॉपिकल इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्राइजोल्स हमारे पास ओरल इस्तेमाल हो सकते हैं। फ्लूकुनाजोल इसमें बहुत ही फेमस है, एट्राकुनाजोल, वोरिकुनाजोल, पोसाकुनाजोल और आइसोवुकुनाजोल काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रग्स हैं। ये भी सिस्टेमिक यूज़ होते हैं लेकिन इनके जो फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो ये लिवर टॉक्सिसिटी और इस तरह के दीगर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो जो फंगल दवाइयाँ होती हैं इनमें टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स का मसला इस वजह से आता है कि ये सिमिलर टू दी ह्यूमन सेल है, जिस तरह हमने बात की। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके ऊपर बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है।